जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्स फ्लो इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग पे। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 पढ़ेंगे और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने पार्ट 1 काफी अच्छे से पढ़ा जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। अब ये पार्ट 2 में दोस्तों हम कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बिना ये फॉर्मूले का है, तो ये बिल्कुल भी विदाउट फॉर्मूला है। जैसे हमने परसेंटेज में एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ऐसे वैसे भी हम पूरे एंटायर अर्थमेटिक्स में एक भी फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, ठीक है। और जो लोग अभी तक परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलिंग प्राइस। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब तक जो हमने पार्ट 1 में किया था वो था कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, प्रॉफिट किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, ठीक है। हिंदी में बात करो तो क्या लिखा है कि एक आदमी जो है आर्टिकल बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पे। तो बोला फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसको प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों हम 25%, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है, आप बोलोगे 1/4, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया है, जो हमारा प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है वो है सेलिंग प्राइस पे, यानी हमारा ये पूरा ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस है, ठीक। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस पहले ही दे दिया है कि वो 4 है, 25% इसमें इंक्लूडेड, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 25% प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस पे, यानी ये जो एक जो है हमारा वो 4 में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस हमारा 4 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें एक माइनस कर दो, ठीक है। तो यानी 3 कॉस्ट प्राइस होगा, तभी तो 25% प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब बोलते हैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो हम कितना ज्यादा है दोस्तों, एक ज्यादा है, किस पे, 3 पे है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33.33, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन और सोल्यूशन भी, ठीक है। काफी आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन किया। सबसे पहले हमें परसेंटेज को पकड़ना है, ठीक है। 20% दिया है हमें, ठीक है, यानी 20% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/5। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है सेलिंग प्राइस पे उसने 20% किया है, ये तो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक। तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में मेंशन ये ना हो कि इसको हमें सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस कितना है, 5, ठीक है। 5 में एक कम कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी 4, ठीक। 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 4 पे 20% करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा है दोस्तों, तो आप बोलोगे एक ज्यादा है, किस पे, 4 पे है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना कितना आ जाता है, 20% हमारा क्या दोस्तों, प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देयर इज अ 12.5% डिक्रीज ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट, ठीक है। इस बार हमें क्या हुआ है,
डिक्रीज हुआ है, इस बार हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। और हमें एक्चुअल लॉस परसेंट पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस होगा हमें ये पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा समझना है दोस्तों कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 12%, 12.5, 12.5% को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे सर बताओ, वेरी गुड, 1/8, ठीक। जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये डिक्रीज हुआ है सेलिंग प्राइस पे, यानी हमारे लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जब सेलिंग प्राइस 8 होगा और ऑल द क्वेश्चन मेंशन दैट इट डिक्रीजेस बाय 12.5%, इट मींस कॉस्ट प्राइस वुड बी द 9, राइट। तभी तो 8 एक कम होगा, डिक्रीज बोला है ना 12.5, तो 12 8 का 12.5 करोगे एक आएगा, ठीक। तो एक डिक्रीज हो जाएगा ना, तो सेलिंग प्राइस जब डिक्रीज हुआ है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है। तो कॉस्ट प्राइस हमने ज्यादा कर दिया तभी तो लॉस होगा। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, तो एक का डिक्रीज हुआ है, कितने पर, 9 पे, है ना, 9 पे ही डिक्रीज हुआ है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/9%। क्या होगा हमारा, ये एक्चुअल लॉस है जो कि हमने कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया, ठीक है। 1/9% का क्या है हमारा लॉस है, ठीक। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 37.5% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस पे उसने 37.5% का क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। उसने कॉस्ट प्राइस पे नहीं कमाया है, उसने सेलिंग प्राइस पे कमाया है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे हमें क्या करना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 37.5% का अगर कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। जैसा कि आप सभी ने परसेंटेज में काफी अच्छे से सीखा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/8 आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहा है, फाइंड हिज परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी हमें ये 8 जो है दोस्तों, ये जो 8 है हमारा वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। यही तो मीनिंग कन्वे कर रहा है कि 37.5% जो हुआ था प्रॉफिट हुआ है किस पे, सेलिंग प्राइस पे हुआ है। इसका मतलब 8 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस इधर और सेलिंग प्राइस। अगर एक बात बताइए दोस्तों, अगर मेरे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस पे, यानी मेरे को 8 रुपए जब मेरे को मिला है तो मेरे को 37.5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस कम होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि कम होगा, यानी मेरा सेलिंग प्राइस ही 8 है तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस बात है कम होगा। कितना कम होगा ये बात आता है, यानी ये हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। अगर हम इसमें 3 माइनस कर देंगे, 8 में 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर 5 का 37.5% निकालोगे और प्रॉफिट करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो यानी कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 3 ज्यादा है भाई। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है तो किस पे ज्यादा है, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस पे ज्यादा है, 5 पे ज्यादा है। मैंने बोला अच्छा। अगर परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो आप बोलोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, 100 से मैंने लो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा ये 20, और ये आ जाएगा 60%। 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 6.14% है दोस्तों, इधर इधर क्या है, परसेंट, 6.14% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अगेन एसपी पे दिया है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट है दोस्तों, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लेना है दोस्तों, परसेंटेज को लेना है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 6.14% को फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा,
6 4 जा 24, 25 by 400 इज मीन्स 1/16। 1/16 क्या है दोस्तों हमारा ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है एज मेंशन इन द क्वेश्चंस, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस हमारा और सेलिंग प्राइस ये है। जब हमारी सेलिंग प्राइस ही 16 है, ठीक है 16 हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई भी चीज मेरा कॉस्ट प्राइस कम होगा, कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस मेरा कम होगा, जैसे मैंने कुछ भी चीज खरीदा होगा कम में और बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा ज्यादा, अगर ज्यादा में बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट होगा। इट मीन्स मैंने इसको 16 रुपए में बेचा तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है 614%, 6 1/4% का हुआ, ठीक। और 6 1/4 का परसेंट का क्या है 1/16, यानी मेरे को 15 रुपए में मैंने खरीदा था, 16 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो ये पूछा कॉस्ट प्राइस पे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी एक का प्रॉफिट हुआ किस पे 15 पे और 100 से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, यानी 3 6 18 और कितना हो जाएगा 2/3, 6 2/3% जो हमारा है दोस्तों ये होगा एक्चुअल प्रॉफिट जो कि हमें कॉस्ट प्राइस पे हमने कैलकुलेट किया है। और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा ना दोस्तों कि ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तब हमें कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस of an article, find the percentage profit when calculated on selling price। ये आ गया ना दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ऐसे ही मेंशन किया रहेगा कि हमें कैलकुलेट कब कहाँ करना है, क्या करना है, किस पे कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बोला है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी 20% मीन्स 1/5 का ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक। जब 5 रुपए का हमारा कॉस्ट प्राइस है और 20% क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ, यानी एक ज्यादा हुआ, यानी 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक। यही तो बोल रहा है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके, यानी परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो किस पे कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है एक का, 5 का चीज 6 पे बेचे हो ना तो एक का किस पे हुआ है भाई, तो आप बोलोगे सर 5 पे हुआ, मतलब बक 5 पे थोड़ी ना हुआ है, 5 पे तो हुआ है लेकिन क्वेश्चन में मेंशन क्या है हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों 6 है, तो हमें 6 पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 3 जा 6 और ये 50, इसको अब अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 16 3 जा 18 48, ठीक है 16 3 जा 48 और 2/3 यही होगा ना, और ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को ढंग से और वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये हमें सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप आप लोग गलती नहीं करोगे और इसको अच्छे से बहुत ही समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। इट वुड बी योर होमवर्क, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट मेरे को कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, अ मैन परचेज अ बेडशीट फॉर 450 रुपए एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस,
ये देखिए दोस्तों, इधर जो है हमारा कंफ्यूजन बनता है, सेलिंग प्राइस पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट वॉज, अब ये पूछा है कि बेडशीट का सेलिंग प्राइस है कितना, ठीक है। सबसे पहले हमें परसेंटेज को पकड़ना है। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म आप बोलोगे 1/10 होता है ना। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/10 होता है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि ये हमें सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस तो पता चल गया 10 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब सेल कर रहा हूं मैं 10 रुपए में, तो मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यानी कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल कम हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस तो जरूर कम होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया, यानी 10 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 10% अगर 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी हमारा क्या है, 1 का कमी है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 होगा। लेकिन आप बोल रहे सर 9 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है 450 जो कि सेलिंग प्राइस है। मैंने बोला अच्छा, इसका मतलब 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 450 को, है ना। बात तो यही हुआ ना, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 450 को, तो ये कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है, ये 50 गुना है, तो ये इसको भी 50 गुना होगा, सेलिंग प्राइस को भी 50 गुना होना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हाँ, तो कर दो 50 गुना, तो ये आ जाएगा इधर 500। 500 क्या होगा, वो बेडशीट का एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा एफर्ट्स आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला मैंने आपको हर चीज बताने की कोशिश की है, ना ही रटाने की कोशिश की है, ना ही याद कराने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और एग्जाम्स गो पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे है जिसमें डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।